प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भले ही सूबे में सुशासन और सबका साथ सबका विकास का दावा करते हों, लेकिन उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में रोजगार सहायिका सिर्फ अपने ही परिवार के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में जुटी है, बल्कि ग्रामीणों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है। और ये सब हो रहा सीएम शिवराज के गृह जिले सीहोर के नसरुल्लागंज जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पाड़लिया में, जहां एक रोजगार सहायिका की मनमानी का खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ रहा है। सीएम शिवराज के क्षेत्र में रोजगार सहायिका की मनमानी। ऐसा निर्देश नहीं है। नहीं, कल तो बोल रहा था कि हम लड़क माली वहाँ आ गए पहले। अभी तक हमारे पास लिखित में किसी का भी नहीं, कोई आदेश अपने तो नहीं बात है। नहीं अभी शाम तक की स्थिति ये सबसे थी बात कि हुई थी हम ना। परिवार वाइज दे रहे थे। तुमने नहीं कहा कि सब माल आ गए पाले में? फटका को है मैं जा रहा हूँ इनकी भाग्य का वितरण करना है। जैसे जहाँ खत्म होता जाएगा राशन आ जाएगा, यहाँ हो या इन लड़ा हो राशन आ जाएगा। हम किसी को पर्सनल नहीं बोलेंगे, डोंडी पिटवा दे। तो आपका पापा पर्सनल क्यों बोल रहे हैं घर पे जाके? बोलेंगे उनकी मर्जी। अभी आपने बोला कि पर्सनल नहीं बोल रहे, फिर आपका ग्राम पंचायत पाड़लिया को बनाया अपने हाथों की कठपुतली। हम हमारा अधिकार मांगते। शासन की योजनाओं का ग्रामीणों को नहीं मिल रहा लाभ। मेरा पिछले महीने को तो पहले तो वो अभी बात करे तो उसकी बात नहीं हो रही है। आदमी का कहीं चूती समझ रहे हो? पिछले महीने का मिल जाएगा। पहले कागज पूरा कंप्लीट करवा लिया करो, फिर बहस करा करो। जो है उसकी रोजगार सहायिका सोशल मीडिया के माध्यम से खुलेआम दे रही धमकियां। दरअसल यह पूरा मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज की ग्राम पंचायत पाड़लिया अंतर्गत अमलाड़ा का है, जहां सचिव व रोजगार सहायिका शासन की योजना को खुलेआम पलीता लगा रही हैं और इनकी दबंगाई व लापरवाही से ग्रामीण त्रस्त हो गए हैं और ग्राम अमलाड़ा के ग्रामीण शासन की योजना से वंचित हैं। पंचायत रोजगार सहायिका इतनी लापरवाह हैं कि उन्होंने ओबीसी जॉब कार्ड धारकों को एससी वर्ग में कर दिया। वहीं अपनी दबंगता के चलते रोजगार सहायिका ने ग्राम अमलाड़ा के ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं देते हुए अपने ही परिवार के सदस्यों को पात्र बनाकर ग्रामीणों को अपात्र घोषित कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत सचिव और रोजगार सहायिका प्रीति कीर द्वारा शासन की योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने की जगह खुद अपने परिवार के सदस्यों को लाभ दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रीति कीर द्वारा मृतक महिला को भी जॉब कार्ड में शामिल कर शासन की योजनाओं का लाभ ले रही हैं। आप खुद ही देखिए रोजगार सहायिका प्रीति कीर का तेवर। ऐसा निर्देश नहीं है। नहीं, कल तो बोल रहा था कि हम लड़क माली वहाँ आ गए पहले। अभी तक हमारे पास लिखित में किसी का भी नहीं, कोई आदेश अपने तो नहीं बात है। नहीं अभी शाम तक की स्थिति ये थी बात कि हुई थी हम ना। परिवार वाइज दे रहे थे। तुमने नहीं कहा कि सब माल आ गए पाले में? फटका को है मैं जा रहा हूँ इनकी भाग्य का वितरण करना है। जैसे जहाँ खत्म होता जाएगा राशन आ जाएगा, यहाँ हो या इन लड़ा हो राशन आ जाएगा। हम किसी को पर्सनल नहीं बोलेंगे, डोंडी पिटवा दे। तो आपका पापा पर्सनल क्यों बोल रहे हैं घर पे जाके? बोलेंगे उनकी मर्जी। अभी आपने बोला कि पर्सनल नहीं बोल रहे, फिर आपका पापा क्यों बोल रहे हैं वहाँ पे घर पे जाके? तुम लेने आए नहीं? लेने वाली बात नहीं, गाँव को गल्लो लेना है पूरा। हाँ, तो पूरे गांव का कल वितरण वही होगा और जिसको अभी जहाँ से लेना वहीं चौकीदार द्वारा पशुपालन अधिकारी और महिला अधिकारी के सामने सार्वजनिक रूप से बीड़ी पीने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक आलाधिकारियों द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि इन तीनों कर्मचारियों पर आलाधिकारी कार्यवाही करते हैं या ग्रामीण इस प्रकार हर अधिकारी के द्वार खटखटा कर थक हार कर घर में बैठकर प्रशासन को कोसते रहेंगे। अरे तो बनाओ, हम गलत हो तो हमारी बनाओ आप। नहीं, आप हमको ये बताओ कि हम कौन से आदेश लेके आवा, बोलो आप। हाँ, तो तहसीलदार साहब ने कह दी तुम्हारे छोरों भी काम करो, तुम भी काम करेगा। काम आएगा तो वो भी करेगा, मैं भी करूँगा। नहीं तो काम अभी जब आड़ आई नहीं, जब भी काम आया वो इतना दिन से
हैं? अच्छा, भैया थोड़ा साइड होकर पी लो यार, है ना? साइड हो लो, साइड खड़े होकर पी लो ना यार, यहाँ खड़े होकर क्यों पी रहे हो? हाँ बीड़ी की बात कर रहा हूँ, साइड हो जाओ, साइड पर खड़े होकर पी लो। हालांकि जब खबर मध्य प्रदेश की टीम ने जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा की तो सभी ने एक सुर में जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पिछले लंबे समय से ग्रामीण पंचायत द्वारा बरती जा रही अनियमितता की शिकायत कर रहे ग्रामीण, जिसकी जांच आज तक नहीं की। ऐसे में एक बार फिर देखना होगा कि अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। देखो, ये जो इमलाड़ा का मामला है पिछले 3-4 दिन से चल रहा है। 4 दिन पहले मेरे पास आवेदन ग्रामवासियों की तरफ से भी आया था और एक आवेदन आया था शासकीय कर्मचारियों की ओर से भी। दोनों ने एक दूसरे की शिकायतें की हैं और मैंने इसकी जांच जो है एक जांच सीओ साहब को दी है, सीओ जनपद पंचायत को, एक तहसीलदार साहब को दी है ना। दोनों की रिपोर्ट आने के बाद में उनमें जो भी दोषी उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। आपने आज संज्ञान में आया है, आपने बताया वीडियो के माध्यम से, मैं इसकी जांच कराऊंगा और यदि इसमें सच्चाई होगी तो बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। तक अनियमितता की बात है तो हम लोग परीक्षण कराएंगे और यदि अनियमितता पाएंगे तो कार्रवाई करेंगे। खाद्यान्न वितरण की बात है, 3 दिन पहले भी तो सचिव और फूड डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी थे और 60 सचिव, इनका ही गाँव वालों ने कुछ लोगों ने सहयोग नहीं किया। आपस में विरोधाभास की स्थिति बनी है। जहाँ तक हमारा सचिव है वो रात में गए थे लेने खाद्यान्न बांटने के लिए, उनको नहीं बांटने दिया और वहाँ पर जबरदस्ती किसी तीसरे व्यक्ति ने, जो कि शासकीय भी था, और उसने रख लिया उसको, तो निश्चित है उसकी भी गलती, लेकिन फिर परीक्षण कराएंगे। मेरे संज्ञान में इस तरह की चीज़ें नहीं है, लेकिन ये चूँकि समग्र ID आधार ये सतत प्रक्रिया है, यदि इस तरह की कोई चीज़ें उसमें सुधार योग्य है तो वो परिवार या वो व्यक्ति सुधारवा सकता है। इसी तरह इन सबका भी सुधार करवा देंगे, वो इस तरह की कोई समस्या नहीं है। उसको दिखवा के जो भी आएंगे, जितने परिवार इस गाँव के लिए पूरे जनपद क्षेत्र में आता है सुधार करवा। आवास की स्वीकृति जो होती है वो केंद्र से राज्य को, फिर यहाँ से हम लोग पास आते हैं। उसमें पंचायत का कोई रोल नहीं है, जो नाम है SCC डाटा में उसी के अनुसार स्वीकृति होती है। जिसमें पंचायत का किसी का ना तो स्वीकृत कर सकती है ना ब्रेक कर सकती है। आगे भी जिनके रह गए उनकी स्वीकृति कराएंगे। ठीक सर। पाड़ल्या जो खाद्य उचित मूल्य दुकान है, ये वहाँ के समूह के द्वारा संचालित है। पाड़ल्या शासकीय उचित मूल्य दुकान है, ग्राम पंचायत पाड़ल्या में स्थित है, जिसमें 2 ग्राम सम्मिलित हैं, इमलाड़ा और पाड़ल्या। इमलाड़ा और पाड़ल्या के बीच में एक नदी गई हुई है। इमलाड़ा के लोगों को वाया सुतराना होते हुए पाड़ल्या खाद्यान्न लेने के लिए आना पड़ता है। अभी बाढ़ का समय चल रहा था जब, तो बाढ़ के कारण इमलाड़ा ग्राम प्रभावित हुआ था, जिसमें वहाँ के लोगों के लिए 50 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्धता थी शासन स्तर से, जो मेरे द्वारा जाके इमलाड़ा में डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया। वहाँ पे एक समस्या और आई सामने कि वहाँ पे हितग्राहियों के द्वारा ग्राम रोजगार सहायक, सचिव, विक्रेता, वहाँ के चौकीदार सभी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई गई कि इनके द्वारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया जा सकता है और शासन की योजनाओं का लाभ ग्राम इमलाड़ा के हितग्राहियों में व्यक्तियों को नहीं दिया जा रहा है। इसके संबंध में ग्राम इमलाड़ा से कुछ लोग माननीय SDM साहब के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत करने उपस्थित हुए। अगले दिन ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और अन्य उनके साथ उनका जो संगठन रहता है उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया कि ग्राम इमलाड़ा के द्वारा हितग्राहियों के द्वारा उनके द्वारा फर्जी शिकायत दर्ज कराई जा रही है। तो दोनों ओर से ज्ञापन है। इसके विरुद्ध फिर अगले दिन फिर ग्राम पंचायत पाड़ल्या के ग्राम इमलाड़ा के हितग्राही फिर से शिकायत दर्ज कराने के लिए है कि किया जाता है। चूँकि इमलाड़ा में जो राशन वितरण होता है वो पाड़ल्या शासकीय उचित मूल्य दुकान से संबंधित हितग्राहियों का है, जिनको आने में समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए SDM साहब के समक्ष इस बात को रखा गया और उन्होंने बताया है कि ग्राम इमलाड़ा के लोग ग्राम पंचायत सतराना है, जो सतराना की शासकीय उचित मूल्य दुकान है, वहाँ से इनका खाद्यान्न का वितरण करवाया जाए। आज उनके द्वारा आदेश दिया गया है कि जो भी इमलाड़ा के हितग्राही रहेंगे उनको ग्राम पंचायत सतराना की उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न वितरित करवाया जाएगा। नान को भी इसके संबंध में सूचित कर दिया जाएगा, नान से खाद्यान्न पहुंचा दिया जाएगा। ग्राम इमलाड़ा में कुछ परिवारों को दाल का भी खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ था, तो उनका पाड़ल्या से दाल उठा के सतराना में दिलवा दी जाएगी, जहां से उनका दाल का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। और कुछ परिवारों को केरोसिन का भी वितरण नहीं हो पाया था, तो पाड़ल्या से केरोसिन उनको सतराना में दिलवा दिया जाएगा, जिससे उनको केरोसिन और दाल का खाद्यान्न प्राप्त हो जाएगा।
उसका भी उन्होंने पूर्व में शिकायत की है। तो शिकायत में इस बात का उल्लेख है जिसके संबंध में आप बता रहे हैं कि ग्राम पंचायत पाड़लिया के ग्राम अमलाड़ा के हितग्राहियों को विगत या पिछले 6 माह से खाद्यान्न प्रदान नहीं किया गया। कुछ हितग्राही आज उपस्थित भी हुए थे जिनसे संबंध में जानकारी चाहिए गई कि भाई आपको किस माह का खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ है। तो उसमें से कुछ शिकायतकर्ताओं ने बताया कि हमें विगत पिछले माह अगस्त या जुलाई में खाद्यान्न नहीं मिला है। जब पोर्टल पर उनकी ID चेक की गई तो उनको खाद्यान्न प्राप्त हुआ था और उन्हीं के द्वारा लिया भी गया था। फिर उनको बताया गया है कि आप एक्चुअल में बताइए कि आपको किस माह का खाद्यान्न नहीं मिला है। उनसे कहा है कि आप परिवार ID लिख लीजिए और किस माह में आपको खाद्यान्न मिला है, किस मद का। प्रधानमंत्री एक तो फ्री वाला खाद्यान्न डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और एक रेगुलर PDS का खाद्यान्न डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो रेगुलर नहीं मिला है कि आपको प्रधानमंत्री वाला नहीं मिला है। जो भी आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा वो आपको प्रदान करवाया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस जिला प्रवक्ता गोपाल शर्मा द्वारा भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बुधनी विधानसभा के सभी ग्राम पंचायतों में इसी प्रकार के मामले देखे जा सकते हैं और भाजपा नेताओं के संरक्षण में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरे संज्ञान में यह मामला आया था। ये पूरे मध्य प्रदेश के विधानसभा बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आप इसे देख सकते हैं। हर पंचायत में अगर आप जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और जो हितग्राही मूलक योजना है उसमें हितग्राही के हित को अनदेखा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना हित साधते हुए उसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पाड़लिया पंचायत के अमलाड़ा का भी मामला आया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता की बेटी वहाँ पर रोजगार सहायक है। उसने बड़े व्यापक पैमाने पर जॉब कार्ड में, जबकि वो पिछड़ी जाति से आती है, उसने अपने जॉब कार्ड में नाम जनरल कास्ट का जनरल जाति जनरल लिख रखा है। उसके एक चाचा हैं, चाचा को उसने SC का बना रखा है। बहुत सारे जॉब कार्ड्स उन्होंने जो लगाए हैं भ्रष्टाचार के लिए, उसमें कहीं आदिवासी को किसी SC का कर दिया है, किसी पिछड़े को आदिवासी कर दिया है। ऐसा व्यापक पैमाने पर उन्होंने भ्रष्टाचार वहाँ पर किया है। मैंने अभी जनपद पंचायत CEO से बात की थी। उन्होंने जांच का कहकर आश्वासन देकर मुझे कहा है कि 5-6 दिन में हम इसकी जांच कर दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं और बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिसमें व्यापक पैमाने पर अगर कहीं जाएंगे आप, चाहे बिजली विभाग लीजिए, स्वास्थ्य विभाग लीजिए, शिक्षा में लीजिए या फिर पंचायती राज व्यवस्था में जाएंगे, बड़े व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार का एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेताओं को जाता है और उसी का परिणाम है कि निरंकुश होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने परिवार के कर्मचारियों से या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन प्राप्त कर्मचारी यहाँ पर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और हितग्राही योजनाओं को बलिता लगा रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत के ये हाल हैं तो प्रदेश की अन्य पंचायतों में किस तरह भ्रष्टाचार और मनमानी की जा रही होगी, इसको सहज ही समझा जा सकता है। फिलहाल देखना होगा कि दोषियों के खिलाफ प्रशासन का हंटर चलता है या फिर ग्रामीणों का खून चूसने के लिए उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है। नसरुल्लागंज से वसीम खान की रिपोर्ट।